हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस त्योहारों की विशेष श्रृंखला में त्योहारों का क्रम प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि अपने आप में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों ने पद्म पुराण में जो है या फिर कार्तिक मास महत्व की कथा में सुना होगा कि कार्तिक मास में एकादशी की तिथि कितनी विशेष और महत्वपूर्ण है। प्रभु के चरणों तक हमारी प्रीति पहुंचाने के लिए, अर्थात हमें प्रभु के चरणों के समीप ले जाने के लिए एकादशी कितनी प्रिय है। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कब की है एकादशी। 27 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर, किस दिन रहेगा शुभ मुहूर्त, किस दिन करें व्रत। और विशेष रूप से इस बार एकादशी पर तो ब्रह्म योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है और विशेष रूप से हरिवासर का दिन भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में हम आप सभी भक्तजन, सभी वैष्णवजन कब जो है एकादशी का व्रत करें। और शास्त्रों और पुराणों में तो एकादशी की महिमा विशेष रूप से कार्तिक मास और दामोदर मास में इसकी महिमा कई गुना, अनंत गुना बढ़ जाती है। और इस कार्तिक मास की पहली एकादशी है दामोदर मास की, इसलिए रमा एकादशी पर हम सभी को विशेष रूप से प्रभु की चर्चा में अपना समय जरूर व्यतीत करना है और साथ ही साथ रात्रि जागरण अवश्य करें। और पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर प्रारंभ हो रही है। 27 अक्टूबर को 5:23 पर प्रारंभ हो रही है। वही 28 अक्टूबर को 7:50 पर समाप्त हो रही है। 27 अक्टूबर को 5:23 पर प्रारंभ हो रही है और 28 अक्टूबर को 7:50 पर समाप्त हो रही है एकादशी तिथि। ऐसे में हम सभी लोग उदया तिथि के मान्यता को रखते हुए और हरिवासर का विशेष दिन समय का इंतजार करते हुए हम आप सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत है 28 अक्टूबर को ही करेंगे। रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को आप सभी भक्तजन, हम सभी लोग करेंगे। और साथ ही साथ वहीं अगले दिन 29 अक्टूबर को 6:31 से लेकर 8:44 के अंतराल में बीच में आप अपने व्रत का पालन भी कर सकते हैं। व्रत का पारायण कर अपने जीवन में प्रभु की कृपा और एकादशी के समस्त पुण्यों की कृपा, समस्त पुण्य के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष रूप से आपको यह बता दें, कार्तिक मास में आप जितना हो सके एकादशी की तिथि पर भगवान नाम जप अवश्य करें। और इस दिन आप अपने मुख से, वाणी से किसी के प्रति अपशब्द ना निकालें। जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, भगवत चर्चा ही निकालें। और विशेष रूप से आप गीता जी का पाठ या भगवान के कोई से नामों और भगवान के भक्तों की कथाएं अवश्य सुनी। इसलिए आप सभी लोग, हम सभी भक्तजन 29 अक्टूबर को ही व्रत का पालन करेंगे। और इस बार जो विशेष संयोग बन रहे हैं, इसमें आप सभी लोग इस व्रत को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना। उस दिन के शुभ मुहूर्त रहेंगे, सूर्योदय 6:30 पर रहेगा, सूर्यास्त 5:39 पर रहेगा, चंद्रोदय देर रात 3:26 पर जो है, चंद्रास्त 3:32 पर, ब्रह्म मुहूर्त 4:48 से लेकर 5:39 तक रहेगा। निश्चित मुहूर्त रात्रि के 11:29 से लेकर 12:31 तक रहने वाला है। आप इन सभी विशेष संयोगों में जो है एकादशी का व्रत कर लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करके भक्त अपने सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करता है। ऐसे में जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से भगवान नारायण की पूजा करके और भगवान को विभिन्न प्रकार के पूजनों के साथ, षोडशोपचार के साथ भगवान की पूजा करते हैं। पुराणों की माने तो रमा एकादशी के व्रत कामधेनु
गाय को घर में रखने के समान फल देती है। साथ ही रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी भी है। इस एकादशी के व्रत के ब्रह्म प्रभाव से ब्रह्म हत्या से पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। और इस व्रत को आप सभी लोग उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आप हर बार की तरह करते आ रहे हैं। सुबह आप नित्य क्रिया आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके पहले मंदिर में दीपक जलाएं भगवान के सन्मुख। फिर आप पूजन पाठ आदि करके भगवान की कथाएं श्रवण करें। एकादशी के महात्म्य की कथा अवश्य सुनना। एकादशी के महात्म्य राजा मुचु कुंद की एक विशेष कथा आती है। इस कथा को हम आप सभी लोग जरूर सुनेंगे। श्री शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।